नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और लौट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका शानदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति की अगवानी की। लेकिन भारत को हासिल क्या हुआ? रूसी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले बहुत सारी बातें की जा रही थी। अखबारों में हर जगह चर्चा ये हो रही थी कि रूस से एक छोटे परमाणु रिएक्टर पर बातचीत होगी या समझौता होगा या उसे प्राप्त कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे लग रहा है कि इस पर बातचीत भी शायद नहीं हुई, या बातचीत अगर हुई भी तो इतना गोपनीय हुआ रखा गया कि कहीं बाहर कुछ नहीं निकला। एक और उम्मीद थी कि जो स्टिल्थ फाइटर है रूस का, बिल्कुल नई पीढ़ी का, वो भारत को मिल जाएगा, Su-57। उसका भी कहीं जिक्र किसी खास तौर पर नहीं आया। उसके बाद S-400 डिफेंस प्रणाली, जिसके 5 यूनिटों को भारत को देने का सौदा पहले ही हो चुका है। उसमें 3 आ चुके हैं, 2 में विलंब हो रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को खुद ही इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जल्दी मिले, इस पर बातचीत, और कुछ और मिले, या S-500 जो इसका भी उन्नत वर्जन है वो मिले। लेकिन उस पर भी बातचीत कहीं कुछ नहीं आई। वैसे तो कोई दर्जन भर समझौते हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, आयात निर्यात के क्षेत्र में। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लगता है कि भारत ने ऐसा कुछ ठोस हासिल किया जिसके बल पर हम कह सकें कि ये यात्रा एक बहुत ही सफल यात्रा थी। निश्चित तौर पे ये रूसी राष्ट्रपति के लिए एक सफल यात्रा है। उन्होंने अमेरिका को एक संदेश दे दिया है कि भारत में भी उनकी मौजूदगी है। वैसे ये मोदी के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे में मोदी ने भी दिखा दिया कि अमेरिका अकेले नहीं है। पर ये सच है क्या? क्या भारत आज स्थिति में है कि वो अमेरिका के बदले रूस को चुन सके? अगर आप दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसको अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं है। शुरू करते हैं व्यापार से, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो सिर्फ व्यापार की भाषा समझती है, व्यापार की बात समझती है, और सारे राजनयिक संबंध जो हैं वो व्यापार को लेकर के जुड़े हुए हैं। आप मुझे कितना दे सकते हो और मैं आपसे कितना प्राप्त कर सकता हूं, बस इन 2 चीज़ों के पीछे सारी डिप्लोमेसी, सारे आपसी रिश्ते, सब कुछ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यही ट्रंप भी चाहते हैं। वैसे भारत ने अब तक एक कैलकुलेटेड रुख अपनाया है, जो अच्छी बात है। लेकिन भारत अमेरिका और भारत रूस, इन दोनों के बीच संबंधों को अगर सही ढंग से देखना हो तो हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको देखना ज़रूरी है। आइए मैं एक ग्राफिक्स से आपको दिखाता हूं कि कुल मिलाकर के भारत अमेरिका और भारत रूस के बीच जो व्यापारिक स्थिति है, आयात निर्यात की स्थिति है, वो क्या है। ये देखिए कि रूस से भारत का आयात क्या है। रूस से भारत करीब 63.8 अरब डॉलर का आयात करता है। ये आयात किस चीज़ का है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे।
और भारत से रूस को जो निर्यात होता है वो सिर्फ 4.9 अरब डॉलर का है। अब कहने के लिए ये कहा जाता है कि भारत और रूस के बीच रुपया और रूबल में व्यापार के लिए समझौता है। बात सही है, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा गैप है, यानी करीब करीब 95% का गैप है जो भारत रूस से प्राप्त करता है और जो रूस को भेजता है। कुल मिलाकर के 5 अरब डॉलर का सामान भेजता है और करीब करीब समझ लीजिए कि 64 अरब डॉलर का सामान वहाँ से आयात करता है। यानी कुल मिलाकर के आप अगर देखें तो 59 अरब डॉलर जो है वो भारत के पास रूस का जमा है, अभी तक जमा हो चुका है। भारत इसे देगा कैसे? रुपया और रूबल में समझौते का मतलब सीधा ये होता है कि भारत रूस को कोई सामान दे, रुपया तो दे नहीं सकता, या तो डॉलर दे। तो सामान देने के बारे में क्या समझौते हुए हैं, जो समझौते हुए हैं उससे क्या निकलेगा, और आगे के कुछ तथ्य देखते हैं। अब देखिए कि अमेरिका से भारत का आयात क्या है। अमेरिका से भारत जो है करीब करीब 45.33 अरब डॉलर का सामान जो है आयात करता है, और भारत से अमेरिका को जो निर्यात है वो 86.51 अरब डॉलर। यहाँ आप इस आंकड़े को देख करके आप समझ जाएंगे कि कम से कम हमारा जो निर्यात है हमारे आयात से लगभग 2 गुना है। यानी हम अमेरिका को ज़्यादा आयात करते हैं और निर्यात कम करते हैं। यानी हमारे पास करीब 50% का सरप्लस अमेरिकी व्यापार से उपलब्ध है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो रूसी व्यापार है उसमें हम करीब करीब 95% बल्कि उससे ज़्यादा के नुकसान में है। रूस से जो भारत आयात करता है उसमें कच्चा पेट्रोलियम, अब ये जो आपने देखा कि 63.8 अरब डॉलर का हम आयात कर रहे हैं, उसमें करीब करीब 59 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ क्रूड ऑयल यानी जो पेट्रोलियम कच्चा तेल है उसका आयात करते हैं, उसका हम यहाँ संशोधन करते हैं और फिर दूसरे देशों को बेचते हैं या भारत में उपयोग करते हैं। अभी इसी पर 50% का टैरिफ जो है वो अमेरिका ने लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पर 50% का टैरिफ लगा दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि ये तेल आयात अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर और भी टैरिफ यानी कि शुल्क लगाएंगे। और शुल्क लगाने का मतलब होता है, एक तरह से सीधी सी बात है टैरिफ का, कि अमेरिका में जो सामान भारत से जाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स लेंगे। नतीजा ये होगा कि भारत के सामान अमेरिकी बाज़ार में अपने आप ही महंगे हो जाएंगे और कम बिकने लगेंगे, और जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर देश हैं जो अमेरिका को सामान भेजते हैं उनका सामान सस्ता होगा और वो ज़्यादा बिकेगा। यानी हमारा निर्यात खत्म होगा, यानी हमारा उद्योग यहाँ पर नुकसान में रहेगा। अब भारत से रूस जो है, रूस को क्या भेजते हैं हम दवाएं भेजते हैं, ऑटो पार्ट्स भेजते हैं, स्मार्टफोन जैसी कुछ टेलीकॉम की चीज़ें भेजते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है। जो अब पुतिन और की जो यात्रा थी, राष्ट्रपति पुतिन की जो यात्रा थी, उससे ये उम्मीद थी कि ये व्यापार जो हमारा भारत से रूस को बढ़े, और इतना तो कम से कम बढ़े कि ये जो रुपया और रूबल में हमने समझौता किया हुआ है तो ये जो रुपया जमा होता जा रहा है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये स्थिति अभी जो समझौते हुए हैं उसमें दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका से भारत जो मंगाता है उसमें खनिज ईंधन मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत तरह के खनिज ईंधन हैं, तेल हैं, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत से अमेरिका जो भेजता है उसमें दवा है, ऑटो पार्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल कार वगैरह के जो पार्ट्स हैं वो, मशीनें हैं, आभूषण हैं। हम कुछ आभूषण के जो रॉ मटेरियल है वहाँ से आयात भी करते हैं।
तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे दवा का सेक्टर है, वो ऑटो पार्ट्स का सेक्टर है, पूरी तरह से अमेरिका के निर्यात पर अभी निर्भर है। और आप जो देख रहे हैं कि ये दोनों सेक्टर इस समय काफ़ी दबाव में महसूस कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यही है कि इन पर जो शुल्क यानी टैक्स अमेरिका ने बढ़ा दिया है, उसके चलते इनको अमेरिकी बाज़ार में compete करने में दिक्कत हो रही है। व्यापार जो हमारी है उसकी स्थिति है। अब आप इसे यूँ समझिए कि लंबे समय से जो रूसी बाज़ार है, रशियन मार्केट है, उस पर एक तरह से चीन का कब्जा है। रूस और चीन के बीच भी बड़े अच्छे संबंध हैं और पिछले कुछ 10-15 वर्षों में काफ़ी गहरे हुए हैं। तो जो सामान हम अमेरिका को भेजते हैं, उसी तरह का सामान चीन रूस को भेजता है। चीन से दवाएं जाती है वहाँ, चीन से जो ऑटो पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। जबकि चीन और अमेरिका में जो व्यापार युद्ध चल रहा है, उसके चलते काफ़ी समय से वो चीनी वस्तुओं पर भी इसी तरह के शुल्क लगा रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये एक जो भारी भरकम समझौता दिखाई देता है, उससे भारत को कुछ निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बिहार के लोग जो हैं ज़रूर खुश हो सकते हैं, क्योंकि एक समझौता हो गया है कि भारत के मजदूर जो है अब रूस जा सकेंगे, भारत के जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं वो रूस जा सकेंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस में मज़दूरों की बहुत कमी है, हर तरह के मज़दूरों की कमी है, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की कमी हो गई है। और इसलिए रूस चाहता है कि भारत से जिस तरह के जो लोग हैं, जो जिस तरह की प्रतिभाएं हैं, अमेरिका जाती हैं, यूरोप जाती हैं, वो रूस भी जाए। एक समय था जब रूस भी जाते थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से ये क्रम जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। एक समय में भारतीय छात्र बड़ी संख्या में रूस और सोवियत संघ के दूसरे देशों में जाते थे, वो भी कम हो गया। तो कुल मिलाकर के ये समझौता ऐसा है कि हम उनको लेबर सप्लाई करेंगे और उनसे तेल लेते रहेंगे। अब तेल के आयात में कुछ थोड़ी कमी आई है, क्योंकि टैरिफ के चलते 2-3 जो बड़ी तेल कंपनियां हैं उनसे तेल लेना बंद कर दिया है। फिर भी कुछ और दूसरी कंपनियों से, रूसी कंपनियों से भारत की दूसरी कंपनियां तेल ले रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो भारत और रूस के बीच एक बड़ी चुनौती बची हुई थी कि कैसे हम भारत के निर्यात को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे बीच जो व्यापार का गैप है, जो एक खाई बनी हुई है, वो खत्म हो। लेकिन वो खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए ताली बजवा सकते हैं कि निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक दबाव तो शायद पहुंचेगा ही कि आप भारत को अकेले नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ेंगे तो दूसरे सहयोगी भी साथ में आ सकते हैं। रूस जो है वो एक काम और कर सकता है, वो है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा को लेकर विवाद है, उस पर जो यथास्थिति है वो बरकरार रहे। हालांकि चीन कई मायनों में इन सब बातों को मानता नहीं है। जब उसकी जैसी रणनीति बनती है उसके हिसाब से वो अपनी चाल जो है वो दिखाता रहता है। जब उसको बढ़ना होता है तो बढ़ जाता है। और भारत ने मोदी युग में भी इस तरह की कई चीज़ें देखी हैं। तो आज हमने इस यात्रा को समझने की कोशिश की। इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा जो बेल आइकॉन है उसको एक बार बजा दें ताकि आपको सही समय पर सूचना मिल सके, और इसके साथ साथ सत्य हिंदी का ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.